बातचीत रखती है, उनकी तरफ से हमें कुछ चीज़ें जो हैं उसकी करेक्शन होती है, अदरवाइज़ जो बंद की कॉल है वो दी जाएगी। प्रणाम सभी को, राम राम। आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा कौन है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस समय जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो खड़ी है? क्या वो लोगों के हित के बारे में सोच रही है? तो जवाब इस वीडियो में भी आ जाएगा कि कोई जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। अब सवाल खड़ा होता है सिविल सोसाइटीज़ के सामने। जो सिविल सोसाइटीज़ लोगों के हित की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा फोरम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो फोरम है जिसमें जितने भी दुकानदार, बिजनेसमैन, छोटे से लेकर बड़ा, चाहे वो एक इंडस्ट्री चला रहा है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान चला रहा है, वो सभी लोग आते हैं। इसलिए दायित्व रहता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर कि अपने लोगों की बात करें। और इस समय सिर्फ बात बिजनेस कम्युनिटी की नहीं है, उन लोगों की भी है जिनके छोटे छोटे घर हैं और जिनकी व्यवसाय कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण जी, जिन्होंने पहले दिन से ही प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर किया है कि अभी जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स देने के उस स्थिति में नहीं है। हालांकि एलजी साहब इसके ऊपर कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और कई सारे प्रोग्राम्स में इनडायरेक्टली हमारी बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी संस्थाओं को भी टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बात रखी है। बार एसोसिएशन ने भी अपना मोर्चा खोल दिया और उनका भी कहना है कि वो भी प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ खड़े हैं। मैं अरुण जी से ही बात करूंगा कि अब फर्दर क्या, क्योंकि इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसके ऊपर सरकार ने कोई गौर नहीं फरमाया है। तो अब आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है, इन्हीं से बात करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण, जैसे मैंने बात की कि आपके ऊपर सब लोगों की नज़रें रहती हैं, आम लोगों की, आज जम्मू की भी नज़रें हैं, कश्मीर की भी नज़रें हैं, कि आप क्या स्टेप लेंगे और किस तरह से अपने लोगों को इस प्रॉपर्टी टैक्स के बर्डन से बचाएंगे? धन्यवाद आशीष जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से कहा कि हर एक की नज़र जो है वो चैम्बर के ऊपर है, और चैम्बर ने हमेशा वही किया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, सोच जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं वो जो पब्लिक जो है उनकी डिमांड है, पब्लिक की डिमांड को लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। और अगर दूसरा पक्ष जो है ये समझना शुरू कर दे कि भाई हम लोग जो हैं उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। सबसे पहले मैंने ये कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये सही समय नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। मुझे ये बताया गया कि देखिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स जो है यहाँ पर इम्पोज नहीं कर रहे, इसलिए जो म्यूनसिपैलिटीज़ को ग्रांट मिलनी चाहिए, कॉरपोरेशंस को ग्रांट मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगी। और उसी की वजह से हम लोग जो हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने की बात कर रहे हैं। जो कहा गया कि हम लोग जो हैं, जो कमर्शियल अदारे हैं, जो बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, लेकिन जब एसआरओ सामने आया तो उसमें किसी को भी स्पेयर नहीं किया गया, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो कोई एम्प्लॉई है, 2 मरले का घर है या 20 कनाल की कोठी है, किसी को स्पेयर नहीं किया गया। बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग मीगर टैक्स लगा रहे हैं। जो कंपैरिजन यहाँ से हो रहे हैं कि हम लोग जो हैं, अगर कंपैरिजन करते हैं चंडीगढ़ के साथ, हमारा कंपैरिजन होता है शिमला के साथ, हमारा कंपैरिजन होता है लुधियाना के साथ। मैं इस बात को अभी तक मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि हमारा कंपैरिजन क्यों। पहली बात तो ये है कि क्या हमारी स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट है। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ लग रहा है, यहाँ इन्होंने स्मार्ट सिटी जो है
उसका दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी दर्जा देने के बाद ये टैक्स की बात हो रही है। जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी नहीं है वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। लेकिन क्या जो स्मार्ट सिटी में जितना भी यहाँ पर काम हुआ, क्या वो स्मार्ट सिटी का काम हुआ, जहाँ वो जर्नल वर्क हुए? इस बात को समझना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के किसी के साथ भी डिबेट में बैठने के लिए तैयार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया वो कौन सी स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पर जो है वो खर्चा किया गया। एक स्मार्ट सिटी की जो बेस है वो है यहाँ पर ड्रेनेज। आज हालात देख लीजिए, कहीं मुझे नहीं लगता है सिर्फ फुटपाथ बनाने से स्मार्ट सिटी नहीं होता, दीवारों पे पेंट करने से स्मार्ट सिटी नहीं होता। वर्टिकल गार्डन दिया गया है हमें यहाँ पुल से लेकर के और केसी मोड़ तक, उसकी हालत देखिए, आधे पौधे जो हैं वो आज की डेट में सूख चुके हैं। मतलब स्मार्ट सिटी के बाद हम पर टैक्स इम्पोज करने की बात हुई, उसमें भी बहुत सारे रास्ते थे जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ करके हम लोग डिस्कस करके हम इनको लगा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस एक ही चिंता है कि किस तरह से हम पब्लिक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बिजनेसमैन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पिछले 3 साल से अगर हम देखें, 2-2.5 साल से जो कोविड का पीरियड है उसमें अगर सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए तो किसके हुए? बिजनेसमैन के हुए। सर्विस क्लास, मैं अभी की सर्विस क्लास के खिलाफ नहीं बात कर रहा, लेकिन अगर वर्स्ट अफेक्टेड कोई हुआ तो वो बिजनेसमैन हुआ। इस बात की चिंता किसने करनी है? हमारी जो सरकारें होती हैं उनको ये चिंता रहनी चाहिए कि हमारी जो पब्लिक है उनको जो परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उसका काम उसकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी परेशानियां हैं उनको मिनिमाइज करना जो है ये गवर्नमेंट का काम होता है। एक बात जो है बार बार आ रही है कि हम लोग टैक्स नहीं देना चाहते, तो मुझे लगता है कि इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बार बार ये बात कहना कि हम लोग टैक्स के ख़िलाफ़ हैं, ये गलत है। एक तरफ हमारे जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं उनकी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि जम्मू और कश्मीर जो है टैक्स कलेक्शन में 5वें नंबर पे है। तो कौन टैक्स दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहा है। जीएसटी कलेक्शन जो जहाँ पर हो रही है वो बिजनेसमैन दे रहा है। यानी कि जहाँ का जो बिजनेसमैन है वो सबसे ईमानदार बिजनेसमैन है, ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, तभी जो है हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ के लोग जो हैं किसी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जिस तरह से, जिस तरीके के साथ और बिना सोच के जो टैक्स इम्पोज करने की बात हो रही है, मैं उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ। क्योंकि जनरल पब्लिक खड़ी है तो मैं पब्लिक के साथ खड़ा हूँ। आज बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी को 200 रुपये का टैक्स है, किसी को 500 रुपये का टैक्स है। अगर यही बात है, किसी को 200 है, किसी को 500 है, किसी को 1000 है, तो आप उतना पैसा ले लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? आप उसी पे फोकस करिए। आपने जो वहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो तैयार किया है, जो इसकी जो कैलकुलेशंस किए हैं, उसके मुताबिक देखिए ना कि एक दुकानदार है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कंपैरिजन जब आता है, कंपैरिजन में एक चीज़ आ रही है कि हम लोग जो हैं चंडीगढ़ में हमारा जो कमर्शियल हमारे इदारे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका टैक्स जो है वो 200 से लेकर के 650 तक है, मान लेते हैं। लेकिन 650 कहाँ, किसके? जो पूरी तरीके के साथ डेवलप्ड एरिया है उनके ऊपर 650 रुपया टैक्स है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सर्किट रेट पे, यहाँ पर जहाँ पर डेवलप्ड एरिया के हिसाब से नहीं है, ये सर्किट रेट के हिसाब से है।
शायद जिन्होंने ये तैयार किया है उन लोगों को अगर मतलब मैं समझता हूँ कि अगर वो बड़े ईमानदार हैं तो हम भी ईमानदार हैं। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कभी भी इस तरह के टैक्स जो है इम्पोज करने की बात हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ बैठना चाहिए। अपनी बात को रखिए, हमें कन्विंस करिए, और अगर कोई वहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है हम आपको कन्विंस करेंगे। और यहाँ पर एक दूसरे हम दोनों तरफ से लोग कन्विंस हो जाएं कि ठीक है जी, ये जो है ये प्रोग्राम हम दे सकते हैं, फिर किसी को दिक्कत नहीं होती। अब क्या दिक्कत जो है वो ये है कि आज जो भी कैलकुलेशंस आ रही हैं वो 200, 500, 1000 वो आ रही हैं सिर्फ रेजिडेंशियल पे। तो कमर्शियल पे वही जो कैलकुलेशंस हैं वो बढ़ेंगी 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। देने में कौन कम मतलब पीछे हटता है? कॉरपोरेशन का काम था ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है इम्पोज करना। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका काम था डिस्कशन करना। वो लेकर के आते इस प्रॉपर्टी टैक्स को, लोगों से वो खुद बोलते कि हाँ, उनकी मीटिंग्स करते, उनको कहते कि भाई हमारे ग्रांट बंद है तो हमें ये प्रॉपर्टी टैक्स हमें लगाना है, आप बताइए आपके क्या क्या इश्यूज़ हैं, हम इस तरह से इसको लगाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोग पीछे हटते हैं, सिर्फ तरीका जो है वो ठीक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ग्रांट के नाम पर हम लोग जो हैं जम्मू की जनता को, भोली वाली जनता को अगर ये सिर्फ समझाते हैं कि हमें 50 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लेना है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमसे जो दुकानदार हैं उसको फिक्स करिए कि 2,000 रुपया देंगे, और जो रेजिडेंशियल वाले हैं उनको फिक्स करिए कि 500 रुपया देंगे। देने के लिए हर कोई तैयार है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से आप कर रहे हैं, चंडीगढ़ के साथ मुकाबला करके, शिमला के साथ मुकाबला करके, तो मैं उस मुकाबले से मैं परहेज़ करता हूं, क्योंकि कंपैरिजन तब होते हैं जब इक्वल हमारी जो है डेवलपमेंट जो है वो हो। आज की डेट में जम्मू अभी इतना डेवलप नहीं है। लोगों को परेशान करने की जगह उन पे मरहम लगाने की ज़रूरत है इस समय। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है उसको अडामेंट रवैया नहीं लेना चाहिए। उसको लेना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के साथ बात करे, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करे। एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करके हम लोग जो है इसको टैक्स की करेक्शन करेंगे। लेकिन मैं नहीं जानता, ना मैं समझ पाया हूँ कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात होगी। हाँ, हमें न्योता जाएगा तो हम भी बात करेंगे। अब अरुण जी, क्या चैम्बर इसमें बंद की कॉल दे रही है, और क्या बार एसोसिएशन और आप मिल के कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल करने जा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चैम्बर और बार, ट्रांसपोर्टर्स, बाकी की जो संस्थाएं हैं वो भी साथ रहेंगी। पब्लिक निराश है, परेशान है, और हम लोग जो हैं पब्लिक के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही आपको वो देखने में मिलेगा जो हम नहीं करना चाहते। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज जो है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, कल फाइनल डिसीज़न जो है वो होगा, और हम लोग जो हैं जिस तरह से पब्लिक की डिमांड है हम उसके मुताबिक चलेंगे। गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कोई बातचीत रखती है, उनकी तरफ से हमें कुछ चीज़ें जो हैं उसकी करेक्शन होती है, अदरवाइज़ जो बंद की कॉल है वो दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण गुप्ता जी ने साफ कह दिया है कि बंद की कॉल दे दी जाएगी, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनकी बातचीत बाकी संस्थाओं से भी चल रही है,
और तैयारी शुरू है जम्मू बंद की। अभी भी एलजी साहब और जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चाहें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन और बाकी एसोसिएशंस को लूप में लेकर इस प्रॉपर्टी टैक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं ताकि जम्मू बंद को रोका जा सके। वरना इस समय पब्लिक बड़ी गुस्से में है और बंद का सपोर्ट में इस समय सभी होंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि ये समय सही नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स का। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।